नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी। टोटल समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं, बिहार में आज एक नारा लगा है कि अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये बहुत बड़ा नारा लगा है, इसके कई तरह के मायने निकल रहे हैं। आज इस नारे के ऊपर हम बात करने के लिए आए हैं आपके समक्ष, और हमारे संपादक आलोक पाठक जी मेरे साथ हैं। इस पे हम बात करते हैं कि आखिर इस नारे के क्या क्या मायने निकल रहे हैं। जी आलोक जी, की ये जो नारा लगा हुआ है बिहार में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसका क्या मायने निकाल सकते हैं? राहुल जी, कल ही शपथ ग्रहण हुआ, नीतीश जी शपथ लिए दोबारा मुख्यमंत्री की 8वीं बार, और इस बार उनके गठबंधन में वापस लालू प्रसाद पार्टी, यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आई है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने हैं। इसी बीच एक सर्वे हुआ मूड ऑफ द नेशन जो इंडिया टुडे ने कराया है, उसमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ अकेले बिहार में 24 घंटे के अंदर अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं, मतलब कल तक का जो डाटा था, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को गई थी। लेकिन कल जो डाटा आया है, मात्र 24 घंटे के अंदर जब नीतीश ने फैसला किया वो भाजपा छोड़ के महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे, तो अकेले बिहार में जो सीटें जो है वो एनडीए की घट के 39 से सीधे 14 पे आ गई है। तो 25 सीटों का नुकसान तो सिर्फ बिहार में दिख रहा है। और जो मूड ऑफ द नेशन का एक और सर्वे है, पिछली बार जो है लोकसभा चुनाव में एनडीए को 45% वोट मिल रहा था, लेकिन कल के सर्वे में ये वोट परसेंटेज घट के 41.5% हो गया। मतलब 3.5% की गिरावट तो अभी दिख रही है, आज की डेट में दिख रही है जब हम खड़े हुए हैं। एक घटनाक्रम आज और हो गया है। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी दिल्ली में थे और उन्होंने कहा है कि सारे विपक्षी दल एक होकर लड़ें ताकि और नीतीश जी को वो चाहते हैं आगे बढ़ाएं। और जब आप ये समझिए कि इस नारे का बहुत बड़ा मतलब है कि प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये जनता आवाज नारे लगा रही थी। एक समारोह में उनका उद्घाटन करने नीतीश कुमार जी पहुंचे थे, वहाँ की जनता नारे लगा रही थी। मुझे याद आ रहा 2014 का सीन। 2014 में गुजराती अस्मिता के नाम पर गुजरात की सारी 26 सीटें जो है वो भाजपा जीत गई थी, जो उसके पहले कभी भी किसी भी एक पार्टी ने क्लीन स्वीप गुजरात में नहीं किया था। तो अकेले अगर बिहार में ऐसा होता आज से 1.5-2 साल बाद, ये देखिए नीतीश की जो छवि है वो बड़ी जबरदस्त है। उनके ऊपर करप्शन का कोई आरोप नहीं है, कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं है। और अगर बिहार की जनता ने ठान लिया कि उसने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है, तो जो सामाजिक समीकरण है वो काफ़ी हद तक, सामाजिक आर्थिक समीकरण बिहार का है वो काफ़ी हद तक पूर्वांचल को भी प्रभावित करता है। और हाल के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट अगर दिया है तो पूर्वांचल में दिया है। तो ये मतलब आप इसको सिर्फ बिहार तक मत देखिए, इसका अगर नीतीश की लोकप्रियता यूपी में भी जबरदस्त है और अखिलेश जी ने भी इसको सपोर्ट कर दिया, तो ये बहुत असंभव तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मुझे दिख रहा है कि अब की बार जो है पहली बार मोदी जी को एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अच्छा, दूसरा एक अंतिम सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए विपक्ष जितना भी था वो एक हो पाएगा और नीतीश कुमार के ऊपर एक अपनी मोहर लगा पाएगा? मुझे लगता है कि अब चूंकि 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुका है विपक्ष, 2014 और 2019, और इस बार भी अगर हार गया तो राजनीति में 15 साल अगर अब सत्ता से बाहर रह गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का घटनाक्रम है, और अभी जो है लोकसभा के चुनाव 18-19 महीने बाद है, मतलब मार्च 2024 में चुनाव है और हम बैठे हुए हैं अगस्त 2022 में, तो 18-19 महीने का टाइम है, 20 महीने का टाइम है। और जिस तरह की अर्थव्यवस्था का हाल है, अर्थव्यवस्था में अभी उसी सर्वे का एक पार्ट है कि 51% जनता ये मानती है कि मोदी के राज में बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, आप ये देखिए कि अग्निवीर वाले मामले पे जितना उग्र प्रदर्शन हरियाणा में हुआ, पंजाब में हो, उतना ही बिहार में हुआ, उतना ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो अब जो हालात हैं उन हालातों में, और नीतीश की सबको साथ, नीतीश की छवि है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, तो सारे विपक्षी नेताओं से और भाजपा के नेताओं से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। वो 17 सालों से निर्विवाद रूप से, बीच में 1 साल 1.5 साल का समय छोड़ दें तो 15 साढ़े 15 सालों से भारत के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट में कहूँगा बिहार, उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। और जब जब हिंदुस्तान में
सत्ताधारी दल बुरी तरह से हारा है, तो उसकी शुरुआत बिहार से ही हुई। और ये जो 2014 में ही हो सकता था, नीतीश बिहार मोदी का रास्ता रोक सकते थे, लेकिन तब नीतीश और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दो अलग टुकड़ों में लड़े थे। अब जब एक होकर लड़ेंगे, उधर बंगाल में ममता जी रहेंगी, इधर अरविंद केजरीवाल का भी इम्पैक्ट बढ़ रहा है, और सब लोग मिल बैठ के फैसला कर लेते हैं और नीतीश को अभी से चेहरे प्रोजेक्ट कर देते हैं। देखिए, भाजपा ने तो अपनी लड़ाई शुरू कर दी है, भाजपा का फोकस शुरू, भाजपा ये मान के चल रही है कि हमको बिहार में 20, 25, 30 सीटों का नुकसान होगा, इसीलिए उन्होंने सुनील बंसल को भेज दिया है उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना कि अगर बिहार में 20 सीटों का भी नुकसान होता है तो उसका काम कहीं और से करे। तो वो तो 24 घंटे तैयारी कर रही है 24/7 2024 को। लेकिन अगर वास्तव में विपक्ष और तेजस्वी सब एकमत हो जाएं और अभी से नीतीश कुमार को आगे करके ये लोग काम करते हैं, प्लस 3 जो महत्वपूर्ण राज्य हैं जैसे पंजाब है, बंगाल है और बिहार, इन 3 राज्यों में अगर रोजगार पैदा कर दिया विपक्ष ने, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने, तो ये मान लीजिए ये सोशल मीडिया का दौर है, ये मिनटों में चीज़ें पहुंचती हैं, तो बड़े आराम से नीतीश कुमार मुझे लगता है कि मोदी को चुनौती दे सकते हैं और विपक्ष चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत पाने से बड़े आराम से रोक सकता है। देखिए, आपने सुना आलोक पाठक जी की बात, उससे ये साफ है कि विपक्ष अगर एक हुआ और किसी चाहे नीतीश हो या किसी एक बड़े और नेता को अगर सामने ले आते हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा के लिए 2024 का चुनाव थोड़ा कठिन होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, कल हम फिर किसी मुद्दे पे आपके सामने होंगे। तब तक के लिए राहुल तिवारी का टोटल समाचार के सभी दर्शकों के लिए को प्रणाम।